दिसंबर 2019 में पूछा गया पार्ट सी का एक क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? कंसीडर मैट्रिक्स ए AIJ ऑफ 5x5 दैट AIJ कैसे डिफाइन किए गए हैं? कोई भी AIJ क्या है? 1/Ni प्लस NJ प्लस 1, where Ni और NJ नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस A इज अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। पहली बात दी है कि Ni इक्वल टू I, और फिर बोला है कि ये इस तरीके से इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हो, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हो। आप इनके लिए एग्जांपल ढूंढेंगे, इन दो के लिए तो आपको नहीं मिलेंगे। पहला वाला तो सीधे सीधे दिया ही है, अगर दूसरा सही होगा तो फिर पहला भी सही होना चाहिए। लेकिन तीसरा वाला बहुत आसान है डिस्कार्ड करना। देखो, इसको गलत कर लो, बिकॉज if we pick n1 equal to n2 equal to dot 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 n5 equal to 1, then a equal to 1 by 3 ig 1 by 3, right? Then rank of a is 1। मैं ये लिख देता हूँ, determinant of a is 0, so a is not positive definite, not positive definite। ये अब दूसरी बात ये है कि आप कोशिश तो करोगे इनको प्रिंसिपल माइनर से। प्रिंसिपल माइनर से लेना थोड़ा सा कठिन है। आप देखना, प्रिंसिपल आइगन वैल्यूज एकदम नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप देख सकते हो, वो सब करके आप देख सकते हो, राइट? आप ये आई n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू 2 ये सब लेकर देखना और कोशिश करना, तो आपको कठिन लगेगा प्रिंसिपल माइनर से कैलकुलेट करना। और दूसरा, इस केस में भी और भी जो चीजें आप जानते हो, तो इसको हम डायरेक्ट डेफिनेशन से करेंगे। डायरेक्ट डेफिनेशन क्या होती है? तो देखो, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स क्या होता है बताओ? अगर मान लो कि लेट एक्स इक्वल टू कॉलम वेक्टर एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है? x1 x2 डॉट 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 xn है। तो बताएगा क्या होता है कोई समीशन वगैरह लगा के? क्या आता है, किसके इक्वल आता है टोटल कैलकुलेट करके? बताओ। a11 x1 square dot dot a nn xn square बात तो डायरेक्ट उसमें बता दो, समीशन में बताओ क्या आएगा। ठीक बोल रहे हो? समीशन ओवर ऑल आई जे ए आई जे तो आपको पता ही है क्या है? एन आई, मैं लिख देता हूँ, ए आई जे एक्स आई एक्स जे। ठीक है, यही आता है, राइट? ये आपको पता है या नहीं पता है? पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो नहीं पता है तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लो। x1 x2 x3 इधर रख के और ए इधर रख के, मतलब तीन के केस में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? समीशन n नहीं 5 होगा ये, क्योंकि 5 दिया है ना मैट्रिक्स में। बट ये n के लिए ट्रू है इन जनरल, जो मैं आपको करा रहा हूँ। अगर 5 की जगह कुछ और होता तब भी ये चलता। और ये ए आई जी की जगह क्या है? अब जो की आइडिया है वो ये है, टू ऑब्जर्व इज दैट, देखना यहां पर है। अब मुझे दिखाना है, देखो एन किस केस में ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर एक्स क्या है? नॉन जीरो है, राइट? ये नॉन जीरो है, तो किन केसेस में एन आई एन जे के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा? तो यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं? तो मेन ट्रिक यहाँ पर है, वो क्या है कि आप इसको कैसे लिखो? समीशन एक्स आई एक्स जे। अब आई जे की वैल्यू आपको पता ही है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, तो मैं नहीं लिखूंगा। ओके, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर एन आई प्लस एन जे माइनस डी है। ये आप जानते हैं ना, मतलब ऐसे होगा, राइट? सब पावर में ये जो -2 नहीं होना चाहिए, क्यों क्योंकि अगर इसे ओपन पावर में करेंगे तो वन? फिर वो 1 भी नहीं, केवल ni और nj ही होना चाहिए, क्योंकि 1 ऐड करके फिर इसके इक्विवेलेंट होगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, -1 होगा ना, मैंने 2 लिख दिया। ठीक बोल रही हो, एन आई प्लस एन। ठीक है,
फिर 1 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला वाला केस ना, जब आप पहला आई पुट करेंगे तो हिल्बर्ट मैट्रिक्स का केस बनता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं हिल्बर्ट मैट्रिक्स के बारे में। हिल्बर्ट मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होती है, विकिपीडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप जानने के लिए थोड़ा सा उसको देख सकते हैं एक बार। किसी एक अच्छी प्रॉब्लम में यूज आया, हिल्बर्ट ने एक प्रॉब्लम सोची थी ना उसमें। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 0 to 1, इस इंटीग्रेशन को फिर मैं बाहर ले लूंगा। हाँ, मतलब ये तुम समझते हो या नहीं समझते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटीग्रेशन तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको पता होगा। सम ओवर ऑल आई जे एक्स की पावर एन आई प्लस एन जे एक्स आई एक्स जे। एक्स आई एक्स जे कॉन्स्टेंट है, हाँ, सिर्फ dx। तो ये आई बात समझो। देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, नहीं तो आप आई एन जे इक्वल टू ना 2 लेकर देख लेना। मतलब n इक्वल टू 2 लेकर देख, और इसको ओपन करके करना कैलकुलेशन को पूरी एक बार अगर समझना चाहते हो तो। ठीक है, हो सकता है कि बात समझ में ना आ रही हो। देखो क्यों, क्या होगा, ये एक्स एन एक्स आई एक्स जे को आप सिर्फ कभी भी अगर समीशन में कैलकुलेशन करनी हो, एक टर्म को देखो। ठीक है, इस टर्म को देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। और यही काम हर किसी आई और जे के लिए हो सकता है, राइट। तो पीछे ये आएगा। और फिर आपको पता है जब सम में इंटीग्रेशन होता है अंदर, उसको बाहर लिया जा सकता है। आपने देखा है ना, ऐसे सम में होता है तो उसके बाहर लिख सकते हो कि नहीं आप। वही मैंने किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब आप बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो। यहां तक आपके पास आ गया, आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन। सोचो, चलो अंदर नॉन नेगेटिव फंक्शन बना सकते हो अंदर, सम ओवर ऑल आई जे। आई गोज टू 1 to 5, तो मैं लिख रहा हूं इसको। ओके, एक्स एन आई एन आई एक्स आई, ठीक है, का स्क्वायर। तो देखो एक्स की पावर एन आई इंटू एक्स आई कॉन्स्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एक्स आई एक्स की पावर एन आई का स्क्वायर। समझो, नहीं आई बात समझ में। जैसे एक समझा के दिखाता हूँ आपको। हाँ देखो, एक्स वन एक्स की पावर एन वन एक्स टू एक्स की पावर एन टू डॉट 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 एक्स फाइव एक्स की पावर एन फाइव। तुम इसका स्क्वायर करेगा तो क्या करोगे, तो क्या आएगा सोचो। सारे इस तरीके का आएंगे ना, एक्स आई एक्स जे इंटू एक्स की पावर एन आई प्लस एन जे, इस तरीके के टर्म आएंगे ना सारे। ये तो होता है ना, राइट। तो ये सारे आएंगे का मतलब सबका सम आएगा, समीशन ओवर ऑल आई जे। तो ऊपर वही तो है, समझ रहे हो ना पक्का। ठीक है, तो अब आप देखो, ये है इफ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक फंक्शन मान लो इसको एक्स का, एफ एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नॉन निगेटिव नॉन जीरो फंक्शन, नॉन जीरो फंक्शन। नॉन जीरो है, नॉन निगेटिव नॉन जीरो फंक्शन जानते हो, मतलब नॉट आइडेंटिकली जीरो। इफ एक्स, इफ एक्स इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें कंडीशन है एंड सारे एन आई भी कहें। देखो मैं आपको बता देता हूँ,
इन 3 केसेस। कैसे समझाता हूँ देखो, ये वाला जो फंक्शन बनेगा ना, ये x1 x की पावर n1, x1 x2 कांस्टेंट है, यहाँ इस बात को ध्यान में रखना, और x की पावर n2 ये पॉलिनोमियल बन रहा है, x की पावर x5 x की पावर n5 fx। तो ये नॉन जीरो रहेगा या नहीं रहेगा? हो सकता है कि n1 और n2 बराबर हो, आप ऐसा सोच रहे हो, तो इधर उधर कैंसिल हो जाए, हो सकता है, लेकिन हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जिनमें n1 n2 बराबर नहीं है, n1 n2 इस तरीके के हैं, आप ऊपर देख लो, ठीक है। हम तो ये 2 केस चाहिए, तो ये फंक्शन नॉन जीरो होगा ना उस नॉन जीरो वैल्यूज के लिए x की, अगर ये नॉन जीरो वेक्टर हुआ तो देखो x1 नॉन जीरो, इनमें से कम एक तो नॉन जीरो होगा ना, x1 x2 डॉट डॉट डॉट, इनमें से एक नॉन जीरो होगा, तो ये नॉन जीरो फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? आ रही है बात समझ में? आराम से देखो, सिर्फ आप सोचो कि ये कोई नॉन जीरो वेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 0, ओके। तो मैं वो जो फंक्शन लिखा है उसको बना के दिखाता हूँ आपको, देखो 1 x1 इंटू एक्स की पावर n1 तो फिक्स हो गए n1, और बाकी 0 इंटू समथिंग समथिंग, ये फंक्शन बना, ये नॉन जीरो फंक्शन नहीं है क्या x का 0 1 इंटरवल में, है ना? ओ सॉरी सॉरी, एफ एक्स का स्क्वायर, हाँ, एफ एक्स से नहीं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी। आप सोच रहे होंगे एफ एक्स क्यों हो गया नॉन जीरो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नॉन जीरो फंक्शन, और और यहाँ पे कैसे लिखूं? आई वॉन्ट टू से कि ये जो एन आई है ना, ये डिफरेंट है, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है ना, क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं, जैसे n1 इक्वल टू n2 होगा ना, n2 इक्वल टू n4 हो सकता है, और वेक्टर ऐसे हो सकता है 1 -1 2 -2 और लास्ट वाला जीरो, उस केस में नॉन जीरो के लिए भी जीरो आ जाएगा n, तो डॉट 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 या ये या ये, ठीक है। आ रही है बात समझ में? भौमिक, Sir, can you please repeat? हाँ मैं बता देता हूँ, ये ऐसे नहीं आ रहा है तो पूछ लो मेरे से, एफ एक्स ये है, एफ एक्स ये है, इसको सोचो, x1 कांस्टेंट की तरह देखना है x1 को, x की पावर n1 x2 x की पावर n2 डॉट 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 x5 x की पावर n5, ठीक है। तो इफ ऑल ni are distinct and x1 x2 इनमें से एक कम से कम नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, okay, then my claim is fx is non-zero function, not identically zero, ठीक है। अगर आपसे कोई आकर पूछे कि x की पावर 10 है प्लस x की पावर 15 है प्लस x की पावर समथिंग है, यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट रख रहा हूँ a1 a2, उनमें से कम एक नॉन जीरो है, तो आप उस फंक्शन को नॉन जीरो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप सिर्फ मुझे ये बता दें। Okay, sir, done. बोलेंगे ना? अगर इनमें से एक, ये देखो ये x की डिफरेंट पावर्स हैं, या आप ऐसा नहीं कि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अगर ni डिस्टिंक्ट है तो एक का नॉन जीरो होना सफिशियंट है ना फंक्शन के नॉन जीरो होने के लिए। नॉन जीरो माने आइडेंटिकली जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये मुझे यही केस चाहिए, एंड ni आर डिस्टिंक्ट, ओके। तो भाई बताओ, और कोई डाउट है पूछ लो, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं फिर नहीं बताएगा कोई, इसलिए पूछ लो अभी, हाँ पूछो। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है। हाँ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, राइट, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। सर यहाँ पे n1 n2 n5 जो है वो हाँ उनमें
जैसे अगर कोई भी दोनों नॉन इक्वल हो जाए, कोई भी दोनों नॉन इक्वल हो जाए, हाँ हाँ बात बन जाएगी। और उनमें नॉन जीरो भी रहना चाहिए ना, नॉन इक्वल से ही बात नहीं बनी, नॉन इक्वल नॉन जीरो भी रहना चाहिए। हाँ नॉन इक्वल हो जाए तो ठीक हो जाएगा। जैसे ये और ये नॉन इक्वल हो गए, पता है ये और ये इक्वल हो गए, मतलब नॉन जीरो टर्म रहना चाहिए ना। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि मतलब 1 माइनस, हर हाँ हर एक देखो टर्म अगर नॉन इक्वल हो मैं जाए पहले तभी तो ना काम बनेगा। देखो सुनो मेरी बात, क्वेश्चन से रिलेटेड पूछो, क्योंकि क्वेश्चन में जो रिलेटेड है वो ये है कि एनआई डिस्टिंक्ट होने पे होगा। जैसे ही मेरा पूरा हो जाएगा फिर मैं तुम्हें इससे एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पूरा कर लेता हूँ, राइट। ये तुम्हें समझ में आ गया कि सारे एनआई अगर अलग होंगे तो ये नॉन जीरो फंक्शन बनेगा। यस सर। हाँ पहले इसको पूरा कर लेते हैं फिर आता हूँ मैं। बोलो किसी को डाउट है तो इसको मैं आई नाम दे देता हूँ, इस इंटीग्रल को इक्वल टू आई। तो आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर, आपको पता होना चाहिए नॉन जीरो कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है एक भी पॉइंट पर नॉन जीरो वैल्यू लेता है, एक भी पॉइंट पर, और कंटिन्यूअस होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है। रीमान इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा आपको, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे, याद रखो। अगर नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है एक भी पॉइंट पर नॉन जीरो वैल्यू लेता है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस, हाँ ध्यान रखना। जैसे जी एक्स नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस है ओवर द इंटरवल 0 1 या ओवर किसी भी इंटरवल, तो उसका अगर वो नॉन जीरो फंक्शन है एंड नॉन नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है उसका इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल आएगा स्ट्रिक्ट जीरो, ठीक है, फॉर ऑप्शन 2 एंड 4, ठीक है। तो इसलिए 2 भी सही है, 4 भी सही है और 1 भी सही है। 1 क्योंकि पर्टिकुलर केस ही है किसका, तो ये है इसका सॉल्यूशन। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है वो पूछो। देखो भाई आपको क्या समझ में नहीं आया हो सकता है मैं बता दूंगा, नहीं तो इस यहाँ तक तो कोई कठिन नहीं है, यहाँ तक भी कोई कठिन नहीं है, ये भी कोई कठिन नहीं है, ये भी कठिन नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी कोई कठिन नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन है सिर्फ, आप इसको करके समझ सकते हो, ठीक है। अब बात सिर्फ यहाँ पे है कि ये फंक्शन नॉन निगेटिव, ये जो अंदर फंक्शन लिखा है ये सॉरी ये नॉन जीरो कब होगा, ये जीरो तो नहीं बनेगा, वो भी आप बच्चे तो हो नहीं, आप एग्जाम्पल लेके देख लेना 1 2 3 इस तरीके से, और एनआईज को डिफरेंट लेके देख लेना, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये इनको एज अ कांस्टेंट देखो, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसको ऐसे देखो। कुछ लोगों को आदत होती है कांस्टेंट को a1 a2 देखने की, तो मैं दिखा देता हूँ a1 a2 x n2, ये n1 n2 फिक्स पावर्स हैं क्योंकि n1 n2 नेचुरल नंबर है। तो ये नॉन जीरो फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा जब n1 n2 डिस्टिंक्ट होंगे, तो कैसे कैंसिल होगा ये वाला टर्म a1 into n1। अगर मान लो a1 a2 डॉट 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 an में से कोई एक नॉन जीरो हो, उसी नॉन जीरो वाले को पकड़ लो, वो तो जीरो बनेगा ही नहीं ना कभी, तो नॉन जीरो फंक्शन हो गया। अब ये नॉन जीरो फंक्शन हो गया, इसका स्क्वायर क्या हो गया, नॉन नेगेटिव नॉन जीरो फंक्शन हो गया। ये इसका देखना है हमें, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा स्ट्रिक्टली। तो बात हमारी बन जाएगी, हमारा ये जो है नॉन जीरो के लिए और एक्स नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो एक्सेस के लिए आएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, और वही चाहिए एनआई डिस्टिंक्ट होंगे तो, एनआई डिस्टिंक्ट। चलिए तो अब इसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एक बार देख लो सही से।